अश्लील भोजपुरी गानों पर रात भर नचाया, फिर कार से 25 किलोमीटर दूर ले जाकर 6 लोगों ने किया गलत काम। फिर लड़की ने 112 पर लगाया कॉल और उसके बाद जो हुआ, ये गलत क्या मेरे साथ कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां इंसान की मजबूरी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये मामला एक ऐसी युवती की है जो सपनों के लिए नहीं सिर्फ जीने के लिए नाचती थी, जो स्टेज पर मुस्कुराती थी लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन टूटती जा रही थी। और एक रात इसी मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। पीड़िता की उम्र करीब 24 साल है। वह चंपानगर इलाके की रहने वाली है। उसका कहना है कि मैं ऑर्केस्ट्रा में डांस करके अपना और अपनी माँ का पेट पालती हूँ, लेकिन इस लाइन के पीछे जो दर्द छुपा है उसे समझने के लिए हमें उसकी जिंदगी को थोड़ा पीछे जाकर देखना होगा। पीड़िता के माता पिता आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थे, फिर भी उन्होंने किसी तरह अपनी बेटी की पढ़ाई कराई। करीब 3 साल पहले जब उसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी तब माता पिता ने उसकी शादी करा दी, लेकिन खुशियां ज्यादा दिन तक साथ नहीं रही। शादी के कुछ ही समय बाद उसके पिता का निधन हो गया और फिर 1 साल पहले जब उसके पति काम से घर लौट रहे थे तो एक सड़क दुर्घटना ने उसकी जिंदगी से पति का साया छीन लिया। पति के जाने के बाद ससुराल में भी हालत ठीक नहीं रही। वह मां को लेकर शहर में किराए के मकान में रहने लगी। पीड़िता बताती है कि मैंने पड़ोस की एक महिला से काम के बारे में पूछा तो महिला ने कहा कि कोई ऐसा प्राइवेट काम नहीं है जिससे इतना पैसा मिल सके, लेकिन फिर उसने एक रास्ता दिखाया, ऑर्केस्ट्रा में डांस। पैसे अच्छे थे लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा था। बना रही थी और कुछ जरूरी सामान लेने के लिए वह हाईवे की ओर गई। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। कार में 2 लोग सवार थे। उन्होंने कुछ पूछने के बहाने उसे पास बुलाया और फिर वो जैसे ही पास गई उसे जबरन कार में बैठा लिया गया। कार चलती रही, शहर पीछे छूटता गया। करीब 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर उसे ले जाया गया। वहां एक एक कर और लोग आते गए। तेज म्यूजिक बजाया गया, शराब की बोतलें खुलती गई और युवती को उनके सामने जबरन आइटम सॉन्ग पर नचवाया गया। पीड़िता के मुताबिक कुल 6 लोग वहां मौजूद थे और उसके साथ सभी ने बारी बारी से गलत काम किया। वह बार बार गिड़गिड़ाती रही लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जाए तो जाए कहाँ। तभी उसी कमरे में एक आरोपी के मोबाइल की स्क्रीन जली। युवती ने हिम्मत जुटाई और फिर 112 नंबर पर डायल किया। करीब रात 11 बजे डायल 112 और महिला थाना की टीम पहुंची। युवती को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान मुख्य आरोपी मोहम्मद जुनैद के रूप में हुई है। अन्य आरोपियों में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इफ्तिखार और 3 अन्य लोग शामिल हैं। रविवार की रात पीड़िता का मेडिकल कराया गया। उसने पुलिस को दिए गए बयान में पूरी आपबीती विस्तार से बताई। आज पीड़िता अस्पताल में है और शरीर से ज्यादा उसका मन घायल है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पुलिस को फोन किया। ऐसे में यह मामला सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये समाज के उस चेहरे की कहानी है जो मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।